जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। आज फिर हम आप लोग के सामने एक अच्छे से वीडियो और अच्छे से क्लास लेकर आए हैं। जो हमने पीछे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और वो कुछ छूट गया था, और जानिए आज हम उसको कैसे पूरा करते हैं। समझिए, बौद्ध धर्म का पूरा जो कंप्लीट आज हम लोग को पढ़ लेना। आज बौद्ध धर्म खत्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म को खत्म करने के बाद हम कल से आपको मगध साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ, 6ठी शताब्दी में महाजनपद क्या था, उदय कैसे हुआ, ये सारी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगी। आज हम बौद्ध धर्म को खत्म करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी डिटेल है आज हम उतना जानकर बौद्ध धर्म का क्लास आज खत्म हो जाएगा। देखिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में त्रिरत्न के बारे में बताया था, और महात्मा बुद्ध को जो महानिष्क्रमण जो निर्माण की प्राप्ति हुई थी, महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी ने, तो उसकी प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। हमने बता दिया था उन्होंने क्या किया था। उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश, वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। ये सब चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। अगर ये सब जानना है तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके पहले एक और वीडियो है जहाँ से हम बौद्ध धर्म को शुरुआत किए हैं, तब आपको ये बौद्ध धर्म अच्छे से इस क्लास को समझ में आएगा। क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ यही जानेंगे कि बौद्ध धर्म ने जो त्रिपिटक है वो क्या है, वो त्रिपिटक के बारे में जानेंगे। 10 जो दैनिक उपचार है, 10 शील का जो सिद्धांत दिए थे उसके बारे में, अष्टांगिक मार्ग क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपका बौद्ध संगीति सम्मेलन क्या हुआ इसके बारे में आज हम जानेंगे। यही क्लास में बताया जाएगा। आज का यही क्लास का मेन टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए और समझिए। आप लोग को ये जो वीडियो है या ज़्यादा यूजफुल होगा, क्वेश्चन इससे एग्जाम में आता है। देखिए, जब हम महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, मृत्यु हुई ने, तब उनका जहाँ मृत्यु हुई वहाँ क्या मल्लों का शासन था। तो उन्होंने उनका जो अंतिम संस्कार हुआ बहुत ही सम्मान पूर्वक किया। अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करते। किनका? तो हमारा गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार करते हैं। और बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाता है और शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप बना दिया जाता है। जब महात्मा बुद्ध डेथ होता है उनका, जब वो निर्माण प्राप्त करते, महानिर्माण प्राप्त करते हैं, तब उनकी जो वो अवशेष बचता है, अवशेषों को वो 8 जगह में क्या करते हैं, बांट देते हैं, और उन 8 जगहों पे स्तूप बनाते हैं। तो हम जाने कि क्या उस समय मल्लों का शासक था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें त्रिपिटक से मिलता है। जो हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म का जो भी लिखा हुआ है वो त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि हम बौद्ध धर्म का पालन कैसे करें, बौद्ध धर्म क्या है और इसका पालन करने की क्या विधि है, क्या इसमें हमको बताया गया, ये सब त्रिपिटक से मिलता है। तो बौद्ध कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का धार्मिक किताब किसे कहा गया, त्रिपिटक को। बौद्ध धर्म का धार्मिक किताब त्रिपिटक को। हमने त्रिरत्न बताया था, त्रिरत्न अलग है और त्रिपिटक अलग है। तो त्रिपिटक में आता है आपका क्या आता है, अभिनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 हमारे क्या है, पिटक है। ये हमारा 3 पिटक है। किसका? त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म का। एक तरह से हम कह सकते हैं ये तीनों को मिलाकर एक त्रिपिटक बनाया गया, एक ग्रंथ बनाया गया, बौद्ध ग्रंथ, जिसमें हम बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। तो त्रिपिटक में है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए विनय पिटक में क्या है। विनय पिटक में बौद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में जितना भी बौद्ध धर्म का जो भी सिद्धांत है, बौद्ध धर्म को कैसे पालन किया जाए, उसमें क्या आचरण है, जितना भी सिद्धांत है बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, वो सुत्त पिटक में बताया गया। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत कहाँ लिखा है, तो सुत्त पिटक में। कहाँ लिखा है, सुत्त पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध संघ तथा बौद्ध संघ, जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के बारे में बताया गया। विनय पिटक में किसके बारे में, तो बौद्ध संघ के बारे में विनय पिटक में बताया गया।
तथा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या है। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन की व्याख्या कहाँ मिलती? अभिधम्म पिटक में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो दर्शन कहाँ मिलता है की व्याख्या हमको अभिधम्म पिटक में मिलता है। हमने जान लिया कि बौद्ध धर्म का पिटक क्या है, त्रिपिटक के बारे में बता दिए। अब देखिए, बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय थे। जो बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हुए। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया। जिस तरह याद कीजिए, जिस तरह हम जैन धर्म को पढ़ाए थे कि महावीर स्वामी ने जो भी जैन धर्म बनाए थे, जैन धर्म को दो भागों में बांटा था, उसी प्रकार आपका जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म को दो भागों में, दो सांप्रदायिक भागों में बांट दिया। एक का नाम महायान, दूसरा का नाम हीनयान। महायान और हीनयान दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म को बांटा है, महायान और हीनयान। इससे 12th में क्वेश्चन आता है, महायान और हीनयान से क्वेश्चन आता है 12th में कि जो बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे? तो दो संप्रदाय थे, महायान और हीनयान। अब महायान में किसकी चर्चा है? तो देखिए, महायान में ईश्वर को, जैसे कि महायान में आपका महात्मा बुद्ध की मूर्ति को पूजने का, महात्मा गांधी को बौद्ध धर्म में जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है उनको पूजने का जो परंपरा आपका महायान में है कि बुद्ध भगवान को मूर्ति के स्वरूप में पूजा जाए। ये मूर्ति पूजा का जो परंपरा है वो कहाँ है? तो महायान में है। मूर्ति पूजा जाता था, किसका? तो बौद्ध भगवान का। लेकिन जो हीनयान है, हीनयान में ईश्वर को, हीनयान है जो ईश्वर को नहीं मानता है। हीनयान आपका ईश्वर को नहीं मानता है, मतलब वो क्या करता है? सन्यासी जीवन को श्रेष्ठ माना है। हीनयान किसको? आदमी सन्यास ले लिया और सिर्फ सन्यास में लीन है, उपदेश दे रहा है, अपना प्रवचन दे रहा है, तो ये सब ईश्वर को नहीं माना गया है। ईश्वर की मूर्ति पूजन नहीं माना गया। मूर्ति पूजा आपका हीनयान में नहीं माना गया और वही महायान में ईश्वर को माना गया है। ईश्वर के मूर्ति पूजा मतलब कह सकते हैं बौद्ध का मूर्ति पूजा का माना गया है आपका महायान में। बौद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। जो बुद्ध भगवान थे ने, उनके वो शिष्य थे, बहुत प्रिय थे। हर एक टीचर के एकाग को बहुत बढ़िया होता है, शिष्य होता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो अच्छा काम करता था तो अच्छा टीचर लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, उसको अपना फेवरेट स्टूडेंट मानते थे। तो अभी के समय में फेवरेट स्टूडेंट चलता है, उस समय में क्या चलता था? प्रिय शिक्षक चलता, प्रिय शिष्य चलता था। तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। क्या था? आनंद था। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध भगवान का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद था, अनन्य था। देखिए, बौद्ध भगवान ने 10 सील सिद्धांत दिया। बौद्ध जो भगवान थे उन्होंने 10 सील सिद्धांत देते, दैनिक आचरण 10 सील सिद्धांत देते। उसमें कहते हैं कि 10 सील का सिद्धांत देते हैं, उसमें कहते हैं कि सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, आपको हिंसा नहीं करना, आपको गद्दा पर नहीं सुतना है, आपको शादी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य रहना है, सन्यासी जीवन यापन करना है। ये सब 10 गो सिद्धांत देते हैं। इसमें की नाम है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, 10 गो सिद्धांत देते हैं कि तुमको हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं करना, चोरी उरी नहीं करना है, हमेशा तुमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तुमको शादी ब्याह नहीं करना है, गद्दा पर नहीं सूतना है। ये सब का जो है 10 सील में दिया गया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। दुख मतलब सबके कारण तो दुख है, दुनिया क्या संसार दुखों से भरा है। किसने कहा है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध कहे हैं। बुद्ध भगवान बोलते हैं कि जो दुनिया है वो किससे भरा हुआ है? तो दुखों से भरा है। सही बात है, सबके जिंदगी में कुछ न कुछ अलगे दुख लगल रहता है। स्टूडेंट के जिंदगी में उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, किसी को ब्याह के टेंशन लगल रहता है, सबके अलगे अलगे दुख रहता है। तो वही कहें कि जो दुनिया है ना दुखों से भरा हुआ। और जो दुख से अपना, जिसके जिंदगी में दुख नहीं है, जो दुखों से अपना जीवन को निकाल लिया, वो मानो सर्वोपरि है। एक दुख और एक इच्छा, जिसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा या कुछ का इच्छा लगा रहेगा, वो कभी भी सांसारिक जीवन को नहीं छोड़ सकता है। और दूसरा दुख तभी खत्म होगा जब आप क्या कीजिएगा?
आप उस सभी इच्छाओं को त्याग दीजिएगा। सभी इच्छाओं को त्याग कर जब सन्यासी जीवन ले लेता है तो उसको कोई दुख ही नहीं रहता है, न घर परिवार का दुख, न संसार का दुख, न पढ़े लिखे के दुख। एक के दुख रहता है कि वो सिर्फ ज्ञान तपस्या करेगा और ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो महात्मा जो ये बुद्ध थे वो क्या कहते हैं कि दुनिया संसार दुखों से भरा है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, कहा कि अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आप अपने आप को मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुनिया किससे भरा है? दुख से। तो अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का निर्माण के लिए अष्टांगिक मार्ग का निर्माण कराएं। दुख से निर्माण के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया कि इस अष्टांगिक मार्ग पे चलकर तुम क्या कर सकता, अपना दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो उन्होंने यही सब बोला है कि सदा सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन को अपना, ये सारी बातों को बताए हैं। और देखिए, हमने बताया था कि जैन धर्म में जब इंसान की मृत्यु होती है तो किस विधि से होती है? संलेखन विधि से। और जो बौद्ध धर्म में मृत्यु होती है तो अष्टांगिक मार्ग पे चलकर वो क्या करते हैं? अपने जो जीवन को त्यागते हैं, अपना उनकी मृत्यु होता है। तो देखिए, जो हमने बताया भी था कि ये बुद्ध भगवान है, उनकी जो मृत्यु कैसे हुआ था? मशरूम खिला दिया था, ये मशरूम खिला दिया था, जहरीला मशरूम, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए कहाँ कहाँ ये क्या करते हैं? आपका संगीति करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होता है? राजगृह में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। आया नहीं अजातशत्रु ये सब? तो हम बौद्ध धर्म बता दिए नहीं आपको, तो आगे आप समझिएगा कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्ठ की था। समझ गए? पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ा दिए, तो अब आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ अजातशत्रु के शासन काल में। जब प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध भगवान करते हैं तो कहाँ करते हैं? राजगृह में करते हैं। शासन काल किसका था? अजातशत्रु। कितना ईसा पूर्व में? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होता है? वैशाली में। कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक। अजातशत्रु के बाद कौन आया? कालाशोक। तो कालाशोक करता है 383। देखिए 483, 383, 483, 383, खाली यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अगर आप उसको 4 को 3 बना दीजिएगा तो द्वितीय हो जाएगा है। तो वही हुआ। प्रथम किसने किया? अजातशत्रु। कितना में? तो 483 में। द्वितीय वैशाली में करते हैं। कौन करता है? कालाशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में। कितने ईसा पूर्व में? तो 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्रा, जो अभी पटना हम बोलते हैं। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है वो पटना में होती है, पाटलिपुत्रा में। ये अशोक कराते हैं। अशोक देखिए एकदम अ से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, ऐसे करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो तृतीय जो होता है बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक कराते हैं 255 ईसा पूर्व में। 483, 383, 255, ऐसे याद रखिएगा, याद होगा। 483, 383, 255। तो जो तृतीय कौन कराते हैं? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में होता है तृतीय बौद्ध संगीति। और किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में। चौथा बौद्ध संगीति होता है कुंडल वन में। चौथा बौद्ध संगीति कुंडल वन में कनिष्ठ के शासन काल में होता है। चौथा जो होता है कनिष्ठ के शासन काल में होता है कुंडल वन में। और ये प्रथम शताब्दी में। तो देखिए 483, 383, 255 पर पहली सदी। 483, 383, 255 पर पहली सदी। ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और देखिए फिर अजातशत्रु, फिर कालाशोक है ने, कालाशोक, फिर अशोक, कालाशोक, अशोक, ऐसे याद रहेगा। फिर अजातशत्रु, कनिष्ठ, दूगो एक नियन और दूगो अलग है। याद करने तो अपने दिमाग से आदमी ऐसा ही याद कर लेगा। आज हमने ये सारा जो टॉपिक है, आज बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कहीं दिक्कत, डाउट या कुछ ऐसा हमने कुछ गलत बोल दिया डिफॉल्ट, तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुल्ली कमेंट कीजिए और पूछिए हमसे कि हाँ ये चीज़ आपने ऐसे बताया, ये ऐसे होगा। चाहे आप
अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो पूछिए, मैं बताऊंगी।